Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, lecture number 6 शुरू करते हैं. As you know from previous lecture, कि previous lectures, lecture number 5 में मैंने आप लोगों को जिम्नोस्पर्म और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को डिटेल में डिस्कस किया था. अब उनमें से एक दो पॉइंट्स रह गए हैं. एक है डिफरेंशिएशन बिटवीन मोनोकाट, डाइकाट और इन्फ्लोरेसेंस. तो मोनोकाट एंड डाइकाट, मोनोकाट एंड डाइकाट. तो मोनोकाट और डाइकाट सो सिंपल. मोनोकाट वो है कि जिसमें वन कार्टिलीडन होता है. कार्टिलीडन को एक्चुअली हम कहते हैं यंग एम्ब्रियोनिक लीव्स इज नोन एज व्हाट, कार्टिलीडन. और इसमें ये दो कार्टिलीडन है. ये सीसी कार्टिलीडन, पी का मतलब है प्लूम्यूल, आर का मतलब है रेडिकल. ये कार्टिलीडन, ये प्लूम्यूल और ये जगह जो है रेडिकल. अब क्वेश्चन, इस केस में अगर आप लोग देख ले मोनोकाट में, तो कार्टिलीडन इज टर्मिनल, द प्लूम्यूल इज लैटरल. इस केस में कार्टिलीडन लेटरल है डाइकाट में और प्लूम्यूल टर्मिनल है. प्लूम्यूल क्या है? टर्मिनल है. इसके अलावा अगर आप लोग देख ले मोनोकाट में जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट आर द रूट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिकल. तो वो प्राइमरी रूट टोटली यानी कुछ वक्त तक वो ग्रो करता है लेकिन फिर वो स्टॉप, सून पेरिशेस, सून स्टॉप. और फिर इसके बाद रूट्स का एक गुच्छा निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स. तो इसमें प्राइमरी रूट सून फिनिश एंड देन प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स. लेकिन इस केस में प्राइमरी रूट कंटिन्यू टू ग्रो और इससे ब्रांचेस निकलते हैं. तो इसमें प्राइमरी रूट टेप रूट सिस्टम में कन्वर्ट होता है, ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन इसमें प्राइमरी रूट, मोनोकाट में प्राइमरी रूट सून पेरिशेस एंड देन प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स. इसके अलावा जो लीफ वेनेशन है, मोनोकाट के लीफ का लेमिना इस तरह एक्सपेंडेड होता है, लंबा सा है, इस तरह ज्वार, गंदम, शुगर कैन. एंड वेनेशन इज पैरेलल, वेनेशन इज पैरेलल. इस तरह पैरेलल वेनेशन होता है. इस तरह देखें तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं आप लोगों को. पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टर ऑफ, parallel venation is the character of monocot or dicot. तो parallel venation is the character of monocot, but except, इसको हम कहते हैं parallel, parallel venation in leaf of monocot, except Sarsaparilla, yams, smilex. ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है. अगर आप लोगों को आ गए कि मतलब एज वी नो दैट इन मोनोकाटिलीफ, मोनोकाटिलीडन लीफ या मोनोकाट प्लांट लीफ हैज अ पैरेलल वेनेशन एक्सेप्ट विच वन मोनोकाट हैज रेटिकुलेट वेनेशन. ये जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट सरसपरीला द नेम ऑफ द प्लांट, याम्स ये भी प्लांट का नाम है, स्माइलेक्स प्लांट का नाम है, हैज रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन. इज इट क्लियर माय डियर? कि मतलब कौन से मोनोकाटिलीडन प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं? तो स्माइलेक्स, याम्स एंड सरसपरीला, सरसपरीला. अब इसके अलावा डाइकाट को देख ले. डाइकाट प्लांट में जो लीफ का वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन है. रेटिकुलेट इस तरह जिग जिग देखें, ये रेटिकुलेट वेनेशन है. इसी तरह सो मैनी ब्रांचेस इस तरह जिग जिग निकले हैं. रेटिकुलेट वेनेशन इसको कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन.
occur in reticulate venation occur in dicot, but except in कैलोफाइलम। एलेक्जेंडर लारल इसको कहते हैं, एलेक्जेंडर लारल, एलेक्जेंड्रियन लारल या कैलोफाइलम। इसमें एक्सेप्ट इन कैलोफाइलम इन विच रेटिकुलेट की बजाय इसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आप लोगों को ये पॉइंट दे सकते हैं। ये डिफरेंसेस में कुछ पॉइंट बहुत जरूरी है, वो याद रखें। जिस तरह ये इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग the plumule is terminal and the cartilaginous is lateral, dicot. In which one of the following the cartilaginous is terminal and the plumule is lateral, monocot. In which one of the following the leaf venation is parallel, monocot. In which one of the following sarsaparilla and yam smilex has reticulate venation? तो मतलब ये इन तीनों में है। अब इनमें से बाकी चीजें इजी, इसमें से मतलब एक तो ये है कि फ्लावर सिमेट्री मोनोकाट में है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब ये है कि ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, सेपल, पेटल एंड रूशियम गाइनिशियम, दे आर अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ, इन अ वॉरल ऑफ 3 विच इज नोन एज व्हाट, ट्राइमेरस सिमेट्री। इसी तरह डाइकाट का फ्लावर सिमेट्री जो है, यानी डाइकाट के फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स जो है वो अरेंज होते हैं पेंटामेरस सिमेट्री में। पेंटामेरस मीन 5, ग्रुप ऑफ 5 में अरेंज है, सेपल, पेटल एंड रूशियम गाइनिशियम। पेंटामेरस सिमेट्री इज द कैरेक्टर ऑफ विच वन प्लांट, डाइकाट। ट्राइमेरस सिमेट्री इज द कैरेक्टर ऑफ विच वन प्लांट, मोनोकाट। बाकी जाइलम जो होते हैं वास्कुलर बंडल, ये इसमें स्केटर्ड है और डाइकाट में रिंग की शक्ल में होते हैं। जो वेल नोन कैरेक्टर है डिफरेंसेस में, उसमें मैं आता हूं कि वास्कुलर बंडल इन मोनोकाट is collateral and close। और इस केस में VB का मतलब है वास्कुलर बंडल इन डाइकाट इज collateral and open। collateral and open और collateral and close, ये आप लोग याद रख लें। collateral vascular bundle, collateral and close vascular bundle, MCQs इस तरह आएगा। collateral and close vascular bundle is the character of which one plant, monocotyledon। collateral and open vascular bundle is the character of which one plant, dicotyledon। dicotyledon में collateral है लेकिन ओपन है, मोनोकाटिलीडन में कोलेटरल है लेकिन क्लोज है। अब ये क्लोज और ओपन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज एंड ओपन। क्लोज और ओपन का मतलब ये है, और पहले तो कोलेटरल का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन कोलेटरल। मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं आप लोगों को। ये मोनोकाट है और ये डाइकाट है। ये नीचे साइड फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं शेड करता हूं, ये सपोज जाइलम है, ये साइड क्या है जाइलम, ये साइड क्या है फ्लोएम। इसी तरह इधर इसके दरमियान में क्या है कैम्बियम, और ये जगह क्या है जाइलम, ये जगह क्या है फ्लोएम। अब देख लीजिए, गौर से सुन ले। कोलेटरल का मतलब है कोलेटरल का, व्हेन फ्लोएम इज एक्सटर्नल टू द जाइलम, व्हेन फ्लोएम इज एक्सटर्नल टू द जाइलम सच अ कंडीशन इज नोन एज व्हाट कोलेटरल। मतलब यह है हमेशा के लिए प्लांट के स्टेम में बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर सेंटर ऑफ द स्टेम की तरफ जाइलम होता है। यह अगर मोनोकाट है या डाइकाट है
तो फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। सच अ कंडीशन इज नोन एज व्हाट? कोलेटरल। दोनों में कोलेटरल है, डाइकाट और मोनोकाट दोनों में। फ्लोएम बाहर की तरफ, यानी फ्लोएम इज एक्सटर्नल, फ्लोएम इज एक्सटर्नल टू द जाइलम इज नोन एज व्हाट? कोलेटरल। लेकिन क्लोज का क्या मतलब है? मोनोकाट में फ्लोएम और जाइलम के दरमियान वास्कुलर ये कैम्बियम नहीं है। तो जब कैम्बियम नहीं है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। आप लोगों ने किसी गंदम जवार में सेकेंडरी ग्रोथ देखा है कि इतना बड़ा वुड बनता है? नो। जब फ्लोएम और जाइलम के दरमियान वास्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम के दरमियान कैम्बियम नहीं है, दिस इज नोन एज व्हाट? क्लोज वास्कुलर बंडल। लेकिन डाइकाट में फ्लोएम और जाइलम के दरमियान ये कैम्बियम है, दिस इज नोन एज व्हाट? ओपन। कोलेटरल तो है, लेकिन कोलेटरल के साथ ये ओपन भी है। ओपन मीन कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम है। दिस इज द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लास्ट वन टॉपिक की तरफ मैं आ रहा हूं इस चैप्टर का, वो है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखे होंगे फ्लावर्स प्लांट को। अक्सर बास प्लांट में अकेला एक फ्लावर सिंगल, कंसिडर माय हैंड, दिस इज अ स्टॉक और इसके ऊपर ये मेरा हैंड, यानी ये एक फ्लावर है, एक सिंगल फ्लावर। जिस तरह रोज आप लोग देख ले, रोज बहुत कॉमन फ्लावरिंग प्लांट है, रोज, गुलाब। गुलाब को आप लोग देख ले तो गुलाब में जो है ना सिंगल फ्लावर आप लोगों को मिलेगा, एक सिंगल फ्लावर ब्रांच के ऊपर प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी का मतलब है सिंगल, वन फ्लावर। तो जब सिंगल एक फ्लावर प्रोड्यूस होता है, दैट इज सॉलिटरी फ्लावर। लेकिन बास एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। बास एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की शक्ल में फ्लावर प्रोड्यूस होता है, और उसी ग्रुप्स एग्रीगेशन, क्लस्टर, जमगट्टा, क्लस्टर एग्रीगेशन, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर इज नोन एज व्हाट? इन्फ्लोरेसेंस। तो बाज में अकेला अकेला एक फ्लावर होता है, बाज में ग्रुप की शक्ल में फ्लावर होता है। तो जब ग्रुप की शक्ल में फ्लावर प्रोड्यूस होता है, दैट ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर, एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, क्लस्टर एग्रीगेशन या grouping of flowers, that is known as what? Inflorescence। यानी जमगट्टे की शक्ल में बहुत सारे इकट्ठे ग्रो करते हैं। अब ये इन्फ्लोरेसेंस दो किस्म के हैं, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस वो इन्फ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोस वो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें, सबसे पहले मैं रेसिमोस डिस्कस करता हूं। इसके 7 टाइप है, और ये याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि इन्फ्लोरेसेंस जो है गुलाबनो, इन्फ्लोरेसेंस जो है, इन्फ्लोरेसेंस आप लोग भी गुलाब हैं, और ये मैं इन्फ्लोरेसेंस गुलाबों का डिस्कशन भी कर रहा हूं, ठीक है ना। अक्सर मेरा तकिया कलाम होते हैं क्लास में, स्टूडेंट को कहता हूँ गुलाब, तो बाज़ लोग कहते हैं कि सर गुलाब, तो अच्छी बात है, गुलाब किसी को कहना तो अच्छी बात है ना। तो मीन 7 टाइप्स रेसिमोस के हैं और साइमोस के 3 हैं। हर मतलब ईटा के पेपर में ये इन्फ्लोरेसेंस से कम 2-3 MCQ जरूर होता है, 2-3 MCQ जरूर होगा, जरूर, कभी कभार इससे ज्यादा भी देते हैं। तरीक़ाकार मैं बताऊंगा कि किस तरह MCQs आते हैं। इसके रेसिमोस में ये होता है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ये मेन एक्सिस है और इस मेन एक्सिस का ये स्टॉक है। द स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज व्हाट? पेडंकल। ये स्टॉक है, स्टॉक को क्या कहते हैं? द स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज व्हाट? पेडंकल। और ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कंटिन्यू करता है और साइडों पे फ्लावर देता है इस तरह, और ये मेन एक्सिस कंटिन्यू है, जा रहे हैं और साइडों पे फ्लावर दे रहे हैं। ये नहीं कि क़यामत तक जा रहे हैं, बस आखिर एक टर्मिनल फ्लावर प्रोड्यूस होगा, स्टॉप करेगा। सो सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड लिटरली प्रोड्यूस फ्लावर, इट लास्ट टर्मिनल फ्लावर इज प्रोड्यूस इज नोन एज व्हाट? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर आप लोग इसमें देख ले
सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर जो पहले बना है वो कहां पे है? वो बेस में है। और सबसे आखिर फ्लावर जो बना है वो यंगेस्ट होगा ना, तो यंगेस्ट फ्लावर अकर एट द टॉप एंड ओल्डेस्ट फ्लावर अकर एट द बेस। इस तरह भी एमसीक्यूज में दे सकते हैं। अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच ओल्डेस्ट फ्लावर अकर एट द बेस एंड यंगेस्ट एट द टॉप इज नोन एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके 7 टाइप्स है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। बहुत इजी है डायग्रामेटिकली। इसमें आप लोगों ने एग्जाम्पल याद रखना है और इन्फ्लोरेसेंस के स्टेटमेंट याद करना है कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस में किया है। सपोज इसके 7 टाइप्स है। नंबर 1, टिपिकल रेसीम। टिपिकल रेसीम सेम इसी तरह डायग्राम में ड्रा करता हूं कि इसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड लेटरली प्रोड्यूस फ्लावर, ऑल द फ्लावर हैज सेपरेट पेडिसल, आखिरकार टर्मिनल फ्लावर बनेगा। ये तो मेन एक्सिस के बेस में जो स्टॉक है इसको पेडांकल कहते हैं, लेकिन ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया और ये फ्लावर का पेडिसल है, पेडिसल। लेकिन पूरे इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को क्या कहते हैं? पेडंकल। और फ्लावर के स्टॉक को क्या कहते हैं? पेडिसल। ये फ्लावर है, हर फ्लावर का अपना स्टॉक है। तो सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेनिसेस कंटिन्यू टू ग्रो, laterally produce flower, each one flower has their own pedicel, at last terminal flower is formed, is known as typical raceme. Example, Cassia, Cassia festola, festola, amaltas जो होता है, Cassia festola। MCQs किस तरह आएगा? The type of inflorescence in which the main axis continue to grow and literally produce flower and each flower has their own pedicel is known as dash, typical raceme. दूसरा MCQs. The example of typical racemose inflorescence is best option, Cassia fistula. Cassia fistula is the example of which one inflorescence? Typical raceme. चौथा MCQs. The given figure, ये फिगर दिया होगा, the given figure represent which one inflorescence? Typical raceme. ये एक से मैंने 4 MCQs बना दिए, तो 7 किस्में हैं रेसिमोस के। 7 4 28 MCQs बन सकते हैं। Typical raceme, once again, the type of inflorescence in which the main axis continue to grow, laterally produce flower, each flower has their own pedicel, is known as typical raceme. Number 8. Number 2 MCQs. The example of typical racemose inflorescence is the option, best option, Cassia fistula. Number 3. Cassia fistula is the example of which one inflorescence? Typical raceme. 4th one MCQs. The given figure, ये डायग्राम दिया होगा, represent which one inflorescence? Typical raceme. मेरे ख्याल में तरीकाकार समझ गए होंगे। This is the method. अब ये बाकी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक है स्पाइक। स्पाइक भी सेम इसी तरह इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन इसमें क्या होता है? मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, लेकिन मेन एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर आते हैं ये सीसाइल फ्लावर है। देखें, फ्लावर के अपना पेडिसल नहीं है, तो जब पेडिसल नहीं इसको हम क्या कहते हैं? सीसाइल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है बाटल ब्रश एंड एकायरेंथिस। बाटल ब्रश एंड एकायरेंथिस इज देयर एग्जाम्पल। स्पाइक का एग्जाम्पल क्या है? एकायरेंथिस एंड बाटल ब्रश। एकायरेंथिस, बाटल ब्रश। In bottle brush and Echeiranthus, which one inflorescence occur? Spike. The example of spike inflorescence is bottle brush A, option B Echeiranthus, option C both A and B. समझ आ गया? Number 3, Catkin. Catkin भी सेम इसी तरह है। बहुत जरूरी चीज है, आप लोग गौर से सुन ले, डिफरेंस कर ले।
ये तो पेडंकल हो गया। ये देखिए इसमें भी सिसाइल फ्लावर है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो डिफरेंस इसमें कोई है नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस? मैं बता रहा हूं ना डिफरेंस। डिफरेंस इसमें ये हो गया, ये भी सिसाइल फ्लावर है, स्पाइक में भी सिसाइल फ्लावर है, लेकिन याद रख ले कैटकिन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे। बुक में लिखा है पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट। स्टेमिनेट मीन एंड्रूशियम वाला मेल फ्लावर, पिस्टिलेट मीन पिस्टल कार्पल गाइनीशियम, फीमेल फ्लावर सेपरेट होंगे। मतलब ये मेल है तो ये फीमेल है, मेल है फीमेल, मेल फीमेल फ्लावर अकर सेपरेटली and produce on the main axis sessile having no stalk is the example of catkin। ऊपर वाले में एक फ्लावर में दोनों एंड्रूशियम गाइनीशियम, स्पाइक में, लेकिन कैटकिन में मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट है। एग्जाम्पल इसका क्या है, विलो एंड मलबरी। फोर्थ वन जो है अंबल है, सारे अंबल नहीं, कोरिम्ब है, कोरिम्ब। कोरिम्ब में ये याद रख ले, इट इज सच टाइप ऑफ इंफ्लोरेसेंस विच द मेन एक्सेस आर कंपेरेटिवली शॉर्ट। मेन एक्सेस कंपेरेटिवली शॉर्ट है एंड इट प्रोड्यूस फ्लावर्स इन सच अ वे दैट द स्टॉक ऑफ द लोअर फ्लावर इज लॉन्गर देन द अपर फ्लावर। मैं जो कुछ कह रहा हूं इधर देख ले, द स्टॉक ऑफ द लोअर फ्लावर इज लॉन्गर देन द अपर वन। लोअर फ्लावर के स्टॉक ये है, ये कितने लॉन्ग है। अब दूसरा फ्लावर यहां से प्रोड्यूस करता हूं, ये देखें इसका स्टॉक शॉर्ट हो गया ना। अब इधर से और फ्लावर्स, स्टॉक और भी शॉर्ट हो गई, इधर से और स्टॉक। सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच द स्टॉक ऑफ द लोअर फ्लावर इज लॉन्गर देन द अपर वन इज नोन एज व्हाट, कोरिम्बोज और कोरिम्बो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एबेरस अमारा, कैंडिटप, एबेरस। बुक में जो एग्जाम्पल दिया है ये आप लोग याद। क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, एक तो ये फिगर देगा, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो एबेरस। इन एबेरस अमारा विच वन इन्फ्लोरेसेंस अकर, कोरिम्बोज। द एग्जाम्पल ऑफ कोरिम्बोज इन्फ्लोरेसेंस इज एबेरस। फिफ्थ वन अंबल है। अंबल ये है कि जब एक ही पॉइंट से फ्लावर निकलते हैं और सारे फ्लावर के स्टॉक जो है एक ही लेवल के होते हैं, एक ही लेंथ के होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अंबल। और अंबल फिर दो किस्म के हैं, एक सिंपल है, सिंपल ये है, स्टॉक है, यहां से फ्लावर निकलते हैं एक ही पॉइंट से, इसे सिंपल अंबल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकोटाइल। और कंपाउंड, कंपाउंड अंबल जो है, सो मेनी अंबल, और यू कैन से अंबल ऑफ अंबल, अंबल ऑफ अंबल और कंपाउंड अंबल। फॉर एग्जाम्पल इधर से बहुत सारे फ्लावर निकल गए एक ही लेवल से, दिस इज अंबल ऑफ अंबल और कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कैरेट। वैसे तो नेचर में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिस तरह कुरियंडम, धनिया, फिनल, सौंफ, उसमें भी है। लेकिन बुक में जो एग्जाम्पल है अक्सर लोगों ने नोट्स बनाया होता है और उसमें अपने मर्जी से और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और लोगों को लेक्चर में भी बता रहे हैं कि ये याद करें। लेकिन प्लांट का कैटेगराइजेशन और प्लांट के किस्म ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ये बहुत ज्यादा है। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा है, वही एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों के बुक में है। द सेकंड लास्ट टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इज पेनिकल। पेनिकल बार बार एमसीक्यूज में आ गया, अगर आप लोग ईटा टेस्ट देख ले, ये पेनिकल के एमसीक्यूज 2-3 दफा आ गया है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है, सबसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट ही में कहा कि 2-3 एमसीक्यूज जरूर इससे आते हैं। तो सिक्स्थ वन जो है
वो है पेनिकल। पेनिकल का आजकल आप लोग अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाजार में अंगूर आए हैं तो आप लोग अपने लिए ले लें, खाएंगे भी और आप लोग प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व भी कर लेंगे और किसी गरीब को भी खिलाए तो बहुत अच्छी बात है। कि पेनिकल जो है ब्रांच रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ब्रांच्ड रेसिमोस inflorescence is known as what? Branch. Example दे दे, grapes, mango, oat, etc. अब हम लोग देखें ये ग्रेप्स अगर आप लोग देख ले इस तरह होते हैं, ब्रांचेस होते हैं ना, आजकल आए हैं लेकिन थोड़ा तुरश है, सही पके नहीं है। ये देखें इस तरह होते हैं, ब्रांच होते हैं ना। तो ब्रांच रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज व्हाट? पेनिकल। और इससे एक और एमसीक्यूज भी मुझे याद आ गया, चैप्टर नंबर 2 में आप लोग फिर उधर देख ले, हाउ मेनी परसेंट शुगर्स अकर इन द ग्रेप्स, चैप्टर नंबर 2 में है कार्बोहाइड्रेट में, उधर फिर आप लोग देख ले, सर्च कर ले, हर एक चीज मतलब जो खुद सर्च कर ले अच्छी तरह याद होगा। द 7th वन जो है, लास्ट वन, कैपिचुलम। कैपिचुलम को आप लोग कह सकते हैं हेड और कैपिचुलम। कैपिचुलम ये है कि जब मेन एक्सिस शॉर्ट हो जाए और उसका हेड जो है ये ब्रॉड हो जाए और बहुत सारे फ्लावर, सीसाइल फ्लावर इग्रीगेशन की शक्ल में उसके टॉप पे ग्रो कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैपिचुलम। कैपिचुलम का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सनफ्लावर बेस्ट एग्जाम्पल सनफ्लावर है। ये देखें ना, सनफ्लावर इस तरह होगा, देखे होंगे कई अपने अपने गांव में, किसी जगह में आप लोगों को अगर मिले तो इसी तरह टिप होगा। यहां पे जो फ्लावर ग्रो करता है तो इसी तरह फ्लावर ग्रो करता है, लेकिन आप लोग समझते हैं कि ये एक ही फ्लावर है और लोग कहते भी है कि एक ही फ्लावर है। आप अभी भी आप लोग नहीं मानते कि नहीं सर ये तो एक ही फ्लावर है। ये एक ही फ्लावर नहीं है, it is the combination of so many sessile flower which is known as what? Capitulum. So that is the example of एक गुली दाऊदी भी है, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल है सनफ्लावर। ये आप लोगों के साथ रेसिमोस के हो गए। अब ये आखिरी बाकी है साइमोस। इसके 3 किस्में हैं। साइमोस में ये है कि मेन एक्सिस कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंड लिटरली इट प्रोड्यूस फ्लावर। दिस इज नोन एज व्हाट? साइमोस। फॉर एग्जाम्पल ये मेन एक्सिस है, कैन नॉट कंटिन्यू ग्रो, मेन एक्सिस है, कैन नॉट कंटिन्यू ग्रो, शॉर्टली प्रोड्यूस फ्लावर। इसके नीचे और एक्सिस, शॉर्टली प्रोड्यूस फ्लावर। इसके नीचे और एक्सिस, शॉर्टली, आखिरकार आखिरी फ्लावर बनेगा और यह किस्सा स्टॉप होगा। सबसे पहला फ्लावर जो बना है वो कहां पे है? टॉप पे है, तो ये ओल्डेस्ट है। सबसे आखिरी फ्लावर जो बना है वो कहां पे है? बेस में है, तो ये यंगेस्ट है। The type of inflorescence in which the oldest flower at the top and youngest at the base is known as what? Cymos. Cymos के कितने किस्में हैं? 3 टाइप्स है बस, लास्ट 3 किस्में हैं, फिर ये टॉपिक वाइंड अप होगा। नंबर 1 है यूनिपेरस। यूनिपेरस साइमोस। यूनिपेरस साइमोस में यह होता है कि इसमें मेन एक्सिस, जिस तरह मैंने ऊपर डायग्राम ड्रा किया है, कंटिन्यू टू ग्रो, कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, शॉर्टली प्रोड्यूस फ्लावर। इसके नीचे और एक्सिस फ्लावर, और एक्सिस फ्लावर, और एक्सिस फ्लावर, यानी हर फ्लावर के नीचे एक एक डॉटर एक्सिस प्रोड्यूस होता है। दैट इज नोन एज यूनिपेरस। यूनिपेरस का एग्जाम्पल है बिगुनिया। बेगुनिया है, ट्रेडिस्केंशिया, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है लेकिन बुक में ये है। ये ट्रेडिस्केंशिया ब्लू कलर का फ्लावरिंग प्लांट एक गमले के अंदर ग्रो करता है। और सेकंड वन जो है बाइपेरस, बाइपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें यह होगा कि मेन एक्सिस शॉर्टली प्रोड्यूस फ्लावर और इस फ्लावर के नीचे
दो और एक्सेस देगा, 1 1 नहीं, 2 एक्सेस। जब 2 एक्सेस दे गए, फ्लावर के नीचे कितने एक्सेस है? 2। हर एक्सेस के ऊपर फिर फ्लावर आ गया, फिर इस फ्लावर के नीचे 2 और डॉटर एक्सेस आ गए। लास्ट वन टाइप बाकी है, 2 और एक्सेस आ गए। जब ये 2 और एक्सेस आ गई, इसके ऊपर भी फ्लावर प्रोड्यूस हो गए। इस किस्म के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? बाइपेरस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और इसका एग्जाम्पल है साइलिन, साइलिन वगैरह। और लास्ट वन है मल्टीपेरस। Multiparous cymose inflorescence, such inflorescence in which the main axis shortly produce flower. Literally it produce so many axes. Flower के नीचे so many axes. अगर 1 axis देता है तो वो तो यूनिपेरस है, अगर 2 axis देते हैं वो तो बाईपेरस है, अगर many axis देता है तो वो मल्टीपेरस है। और फिर हर axis के ऊपर फ्लावर। दिस इज मल्टीपेरस cymose inflorescence। और इसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया। एटसेट्रा। तो एमसीक्यूज के तरीक़ाकार वही है जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट ही में बताया थे, कि मतलब एक पे मैंने आप लोगों को 4 एमसीक्यूज बनाए। तो रेसिमोस के 7 टाइप से सचेराटाइस वगैरह, इस तरह साइमोस के 3 टाइप है, तो 12 ये हो गए। अराउंड अबाउट 40 एमसीक्यूज आप लोग इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक से बना सकते हो, और अपने लिए खुद बना ले, प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएगा, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड मैंने तो अपने तौर पे बहुत मतलब मैंने अपना मेहनत किया और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ गया